फुरकान बुबेर एफएम टीम, आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट। ऑन फील्ड अंपायर इस वक्त मैदान में जाते हुए मलेश भवर और योगेश इंद्रेकर। मनोज गुलवी साहब मनसे के लीडर हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत मशहूर क्रिकेटर, और ये देखिए शहबाज भाई जुड़े हैं, अकील भाई जुड़े हैं, जिन्होंने अंजुमन स्पोर्ट्स ने चॉइस प्लेयर के लिए रिस्ट वॉच दिया है। बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। शहबाज भाई हमसे जुड़ते हुए, अकील खान जुड़ते हुए, खेल की शुरुआत और कमेंट्री में मेरे साथ जुड़ चुके हैं मजहर खान। मजहर, मैगी 11 वन द टॉस, दे इलेक्टेड फील्ड फर्स्ट। पहले मैच में कमाल का परफॉर्मेंस रहा था और उन्होंने जॉय कुमार एंड कंपनी को शिकस्त दी थी। जी बिल्कुल भाभी सर, जिस तरह से परफॉर्मेंस था तो यही देखते हुए यहाँ पर एक बार फिर से टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला रहा है मैगी 11 का। और दोनों टीमें अगर हम देखें तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा, दोनों ने एक एक मैच जीते हैं। टू ओपनर्स ऑन द ग्राउंड, भिवंडी के एबी डिविलियर्स, गैसुद्दीन शेख। देखिए गैसुद्दीन शेख के नाम 28 साल के सिटी क्रिकेट का रिकॉर्ड इसी ग्राउंड पे है। बाली ट्रॉफी 2017 में 226 रन बनाए थे, 14 विकेटें ली थी और 7 कैचेस लिए थे, जो अभी तक का कीर्तिमान है। लेकिन इस सीज़न में गैसुद्दीन अपने फॉर्म को लेकर थोड़ा सा लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन कहा जाता है द क्लास इज परमानेंट एंड द फॉर्म इज परमानेंट। और बैटल भी क्या हो रहा है, सुरेश पारदी को मोर्चे पे लगाया गया है। सामना करेंगे गैसुद्दीन शेख, शॉर्ट थर्मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, वाइडिश, घेरे के अंदर। सुरेश पारदी चले, पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, इनफील्ड के ऊपर से कड़ाकेदार शॉट, 4 रन, टिपिकल गैसुद्दीन स्ट्रोक। जी बिल्कुल भाभी सर, इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया वहां पर गैसुद्दीन शेख ने, कमाल का स्ट्रोक आता हुआ हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को खेला और गेंद जाती हुई वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में 4 रनों के लिए खाता खुलता हुआ गैसुद्दीन शेख का और आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स का। कमाल का स्ट्रोक गेसू के बल्ले से आता हुआ, 4 से खाता खुला गैसुद्दीन शेख का, 4 से खाता खुला आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट। फुरकान बुबेरे फैम टीम है, मैगी 11 मांगीलाल पालीवाल फैम टीम। रोकड़ा रास्ता, इस मरतबा बढ़िया वापसी, बढ़िया वापसी। बिट्स बैट्समैन 20 विकेट कीपर, अंपायर का क्या इशारा आता है, बाई का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी विकेट के। बढ़िया वापसी की थी, आगे रखा था गेंद को मजहर। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये गेंद रही थी और स्वीप लगाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज गैसुद्दीन शेख ने, बाई के रूप में 1 रन आया और स्कोर अब 5 पर जा पहुंचा है। मैगी 11 और आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स के बीच में ये आज का चौथा मैच चलता हुआ। दोनों टीमों ने अब तक अच्छा परफॉर्मेंस किया और एक एक मैच जीते भाभी सर, और ये मैच जो रहेगा दोनों टीमों के लिए बहुत ही अहम रहेगा। यस, आज का आखिरी मुकाबला शिवास द ग्लोरियस बनाम जागरूक मराठा रानाल। फॉर्मेट कितना अच्छा बना है। जो अगला मैच है वो दोनों हारी हुई टीमों के बीच रहेगा, ये मैच दोनों जीती हुई टीमों के बीच में। यानी आपको अगर जो टीम जीतती है उसका प्लस पॉइंट उसको मिलेगा। अगला मैच दोनों टीमों के लिए ऐसा है कि उनको जीतना है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से ये दोनों टीमें में से जो भी जीतेगा आज के दिन वो टॉप करेगा, और जो अगला मैच रहेगा वो भी यही चाहेंगे कि आज के दिन जीता जाए। सुरेश पारदी सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन कुमार गुण। बैठक का खेलने की कोशिश, गेंद नीचे रही थी लेकिन रन पूरा होता हुआ लेग बाय। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 6 रन बिना किसी विकेट के। 6 विदाउट लॉस, आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट लूजिंग अ टॉस, बैटिंग फर्स्ट एयर।
अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है सुरेश पारदी द्वारा। जब पहली गेंद के ऊपर गैसुद्दीन शेख ने एक बाउंड्री लगा, उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं जो ये जो 2 रन है वो लेग बाय में आए हैं। सुरेश पारदी फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की गई है। अगर हम देखें मैगी 11 की तरफ तो उनके पास बहुत ही मजबूत बल्लेबाजी है और टीम के कैप्टन आतिश बामड़े कमाल की। हमारे बीच में हमारे मैन ऑफ द मैच कैश प्राइज स्पॉन्सर मशहूर और मारूफ पर्सनालिटी रोकड़ा रास्ता के प्रोपराइटर और मैगी 11 के ओनर मांगीलाल पालीवाल साहब तशरीफ ला चुके हैं। स्वागत है आपका। उन्हीं की टीम इस वक्त मैदान में फील्डिंग कर रही है। 1 रन। देखिए बहुत बड़ी बात है मज़र कि पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि 1000 रुपये मैन ऑफ द मैच कैश प्राइज। रोकड़ा रास्ता का कहना ही है कि हमेशा आपके जेब में रोकड़ा रहेगा। फ़र्क इतना आपको रोकड़ा रास्ता जाना चाहिए। जी बिल्कुल, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी अभी आगमन हो चुका है, वेलकम हुआ है मांगीलाल पालीवाल साहब का, और जिस तरह से मैन ऑफ द मैच में 1000 रुपये का कैश इनाम दिया जा रहा है। यस, मांगीलाल पालीवाल साहब हमसे जुड़ चुके हैं। सुरेश पारदी कुमार गुंड को स्विच हिट किया है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, नहीं रोक पाएंगे। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई। बेहतरीन स्विच हिट, बहुत ही शानदार तरीके से इस गेंद को खेल दिया। वहाँ पर कुमार ने स्विच हिट लगाया था और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। इस ओवर में ये दूसरी बाउंड्री लगी है, जहाँ पहले गैसुद्दीन शेख ने और इस बार कुमार गुंड के बल्ले से आती हुई। देखिए मांगीलाल पालीवाल साहब और क्रिकेट मानो सिक्के के 2 रुख। स्वयं बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, अब उनकी टीमें खेलती है और अल्ताफ बाली के शो में हमेशा उनका साथ रहता है। ये आप उनको देख सकते हैं। इस वक्त मांगीलाल पालीवाल साहब, अमोल पाटिल BC4 के चेयरपर्सन, साथ में शहबाज शेख और अकील खान। ओ पटकी भी गेंद थी, बाउंसर कंट्रोल शॉट खेला है। 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे सरकता हुआ 12 रन। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 12 बिना किसी विकेट के। हमारे मैन ऑफ द मैच कैश प्राइज स्पॉन्सर और मैगी 11 के ओनर मांगीलाल पालीवाल साहब। ये मनोज गुलवी उनके बगल में, मनसे के लीडर, और अमोल पाटिल BC4 के चेयरपर्सन, शहबाज शेख अंजुमन की कैप्टन, और रिस्ट वॉच जिन्होंने स्पॉन्सर किया है अंजुमन स्पोर्ट्स ने, और अकील खान और मांगीलाल पालीवाल के करीबी साथी सचिन साहब हमारे बीच में है। आपका स्वागत। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी और रन बने हैं पहले ओवर में 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की है, एक बाउंड्री लगी। और अब गेंदबाजी में आते हुए आराफ शेख को मोर्चे पे लगाया गया है। पहला मैच मैगी 11 ने जॉय कुमार एंड कंपनी जैसी मजबूत टीम को शिकस्त दी थी, और कप्तानी क्या लाजवाब कर रहे हैं आतिश बामड़े। आराफ शेख राइट आर्म राउंड स्टम्प्स आते हुए। इस मरतबा छोटी बैकलीफ का इस्तेमाल, जेंटल पुश इन कवर्स। 1 रन बनता हुआ कुमार गुंड पहुँचे 6 पर, और RK फ्रीट और MJ स्पोर्ट्स का स्कोर है 13 रन बिना किसी विकेट के, 13 विदाउट लॉस। ओवर नंबर 2 का अब यहाँ से खेल शुरू हो चुका है। पहली गेंद के ऊपर सिंगल निकाला वहाँ पर, और एक बार फिर से अब स्ट्राइक पर आ गए गैसुद्दीन शेख। एक बात तो है मजहर खान, गैसुद्दीन शेख अगर एक बार रंग में आए तो मिस्टर 360 हैं, फिर हर रंग आपको क्रिकेट का नज़र आएगा। और बिल्कुल वापस सर, इस ग्राउंड पर हमेशा गैसुद्दीन शेख अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि पिछला मैच नहीं खेले थे, लेकिन ये मैच में वो वापस आए अपनी टीम में। 28 गेंदों में 54 रनों की वो बारी कौन भूल सकता है। 24 गेंदों में आराफ स्विच हिट की कोशिश, कोई गलती नहीं की।
शॉर्ट थर्मैन के खिलाड़ी ने बड़ा झटका लगाए, गेंद सीधी ट्रैवल होती हुई सागर भुईर के पास। आरके फ्री 10 एमजे स्पोर्ट को लगने वाला ये पहला झटका है। सस्ते में लौटे डगआउट गैसुद्दीन शेख 5 रन बनाकर। बिल्कुल यहाँ पर स्विच हिट लगाने की कोशिश की थी गैसुद्दीन शेख ने, लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे और कोई गलती नहीं की वहाँ पर सागर भुईर ने। पहला विकेट गिरा है गैसुद्दीन शेख इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। इराफ शेख यहाँ पर ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को। पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि मांगीलाल पालीवाल साहब ने जो उनकी रोकड़ा रास्ता है वहीं कैश प्राइज हर मैन ऑफ द मैच के लिए 1000 रुपये दिए। BC4 अल्ताफ बाली और पाइनियर स्पोर्ट्स उनका आभार व्यक्त करती है और फिर से उनको मैं वेलकम कहता हूँ। नए बैट्समैन बल्लेबाजी के लिए 1 डाउन पोजीशन पे आते हुए विक्की मात्रे, रन मशीन ऑफ भिवंडी। ओवर नंबर 2 चलता हुआ, रन बने 13, विकेट गिरा है 1। गैसुद्दीन के आउट होने के बाद अब विक्की मात्रे, अब दोनों ही जो बैट्समैन है बाबे सर वो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है और ये अच्छा बैटल देखने को मिला इस वक्त। जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूसरे ओवर में आराफ शेख गेंदबाजी करते हुए। पाइनियर के ओनर, पाइनियर स्पोर्ट्स के ओनर जुल्फिकार मोमिन भी हमसे जुड़ चुके हैं। हम आपका पुरतबाक इस्तकबाल करते हैं। गेंदबाजी के लिए आराफ शेख, ब्रेक थ्रू के लिए उनको लगाया गया था और ब्रेक थ्रू रविश मोमिन काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं BPL का। आराफ शेख सामना करेंगे विक्की मात्रे, राइट आर्म राउंड स्टंप्स आते हुए। ओ अतरी उछाल और आउट कोर्ट बिहाइंड, बहुत बड़ी विकेट। विक्की मात्रे 0 पे आउट, बैक टू बैक 2 विकेटें आराफ शेख के खाते में। और उनके ओनर मांगीलाल पालीवाल साहब क्या बैठ गए, हैट्रिक पे आ गए VIP डाइस पे। जैसे ही मांगीलाल पालीवाल साहब का आगमन हो गया है, हैट्रिक पे आ गए आराफ शेख। जी बिल्कुल बाबा सर, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है आराफ शेख द्वारा। लगातार 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन बल्लेबाजों को आउट किया उन्होंने, पहले गैसुद्दीन शेख और उसके बाद विक्की मात्रे। शॉर्ट गेंद थी और उस गेंद को टर्न करने की कोशिश की वहाँ पर रन मशीन ऑफ भिवंडी विक्की मात्रे ने, लेकिन 0 का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहाँ पर विक्की। बिल्कुल, सांप गुजरने के बाद लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। हालांकि जिस तरह उस शॉट को खेला था उन्होंने, 13 रन 2 विकेट। अभी तक BPL में कोई भी हैट्रिक गेंदबाज नहीं ले सका है, ना कोई बल्लेबाज अर्धशतक बनाया है। केतन मात्रे ने कल 45 रन नॉट आउट बनाए थे बालाजी ग्लोबस के वकलन के कोहिनूर। आज क्या कातिलाना गेंदबाजी की है गेंदबाज राकेश प्रभु ने। साकिब खान ने भी कमाल की गेंदबाजी की है पहले मैच में। 2 ओवर 2 रन और 2 विकेट। आराफ शेख इस मरतबा बैकफुट पे गए, कट किया इनफील्ड के ऊपर से, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री पर 4 रनों के लिए। जगह दे बैठे थे वहां पर, बहुत ही दिलकश स्ट्रोक का दीपेश माली के बल्ले से। दीपेश माली BPL में अलग क्रिकेट खेल रहे हैं। जी बिल्कुल बाबा सर, जिस तरह से ये शॉट लगाया उन्होंने क्रीज में पीछे जाकर बैकफुट पर जाकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कट कर दिया था और ये गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। हैट्रिक ये गेंद थी, लेकिन बिना डरे बिना पीछे हुए एक बाउंड्री लगाई वहां पर दीपेश माली ने। लाइन अप मानकोली चौके से खाता खोलते हुए इस मरतबा आगे घूम के खेलने की कोशिश, कदमों का इस्तेमाल किया था। 1 रन और आता हुआ, अंपायर का लेग बाय का इशारा। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 2 विकेट। बहुत बढ़िया ये गेंद रही थी। पहले पढ़ लिया था कि दीपेश माली कहीं ना कहीं चहलकदमी करने की कोशिश करेंगे। इस बार पैरों पर गेंद रखी थी और लेग बाय के रूप में 1 रन आ गया स्कोर। अब 2 विकेट गंवाने के बाद 18 रन। 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाजी कर रहे हैं आराफ शेख। सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन कुमार गुंड। इस मरतबा ऑन द राइज खेलने की कोशिश, किस्मत वाले रहे, अंदरूनी सिरा
स्टंप के करीब से। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 18। और देखना है कि दीपेश माली के बारे में मैं अक्सर कहता हूं, ये जो दीपेश माली है ना, ये जब भी आते हैं गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। कितना सरदर्द बनते हैं मैगी के लिए। आइए सुनते हैं इस बचे हुए ओवरों में राहुल भैर और उनका साथ निभाएंगे मजहर खान। तो पहले 2 ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली इस वक्त मैगी 11 के गेंदबाजों द्वारा। जिस तरह से पहले ओवर में सुरेश पारदी ने 12 रन खर्च किए, उसके बाद इस ओवर में हमने देखा कि आराफ शेख ने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है। शाकिब खान ओवर नंबर 3 लेकर आते हुए, पिछले मैच में भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था, शाकिब खान का मैन ऑफ द मैच रहे थे। एक बार फिर से अब देखना है इस बार किस तरह से परफॉर्मेंस रहेगा, जबकि क्रीज पर 2 ही बेहतरीन बल्लेबाज दीपेश माली और कुमार गुंड। शुरुआत उतनी बेहतर नहीं हुई आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स की, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दीपेश माली ने जो बाउंड्री लगाई है अच्छे टच में नजर आ रहे, और कुमार गुंड भी इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन ये गेंदबाजी में अब आते हुए शाकिब खान, राहुल भैर इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए। वेलकम राहुल भैर। पहली गेंद वहां पर शाकिब की, देखना है अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश की थी और ओवर थ्रो होता हुआ, लेकिन सिंगल ही रन इस गेंद के ऊपर। नक्कीच चांगली बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते। थँक्यू सो मच मजर बाय। चेंडू अप्रतिम होता आणि शाकिब खानला यासाठी जाणलं जातं, एक अप्रतिम हा तो फिरकीपटू आहे आणि त्याची फिरकी सध्या तरी आपल्याला पाहायला मिळते PPL मध्ये। संघाच्या धावसंख्या पाहायला मिळते, स्कोर कार्डवरती 19 धावा आहेत, 2 खेळाडू बाद। शाकिब एक बार फिर से इस बार सामना करेंगे कुमार गुंड। इस बार वहां पर पीछे हटकर खेलने की कोशिश की है, देखना है क्या कुछ हो पाता है। और विकेट, एक और बैट्समैन इस वक्त आउट होकर वापस जाता हुआ। इस बार पारी समाप्त होती हुई कुमार गुंड की। अप्रतिम बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते। विकेट टू विकेट बॉलिंग करत असताना शाकिब खान एक चांगला फिरकीपटू आहे आणि कुमार गुंडला बीट करत असताना स्वतःवरती भरपूर नाराज आहे। त्यांना 6 बॉलमध्ये फक्त 6 बनवल्या। एक चौकारताच्या बॅटमधून नक्कीच झाला, मात्र एक मोठ्या इनिंगची सध्या तरी गरज त्याच्या टीमला होती। मात्र शाकिब खानच्या अप्रतिम बॉलिंग आपण नक्कीच बघूया। ॲक्शन रिप्लाय मेगा स्क्रीनवरती सुंदर निर्णय अंपायरचा देखील आपल्याला पाहायला मिळाला आणि इथं मिळत असताना ही 30री विकेट, 30ा धक्का लागत असताना आरके फ्री हिट। निराश कदमों से इस वक्त वापस लौटते हुए कुमार गुंड। नए बल्लेबाज अब राकेश प्रभु। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी लगातार देखने को मिल रही है इस वक्त मैगी 11 के गेंदबाजों द्वारा। शाकिब खान दूसरी गेंद के ऊपर विकेट निकाला है उन्होंने, और ये तीसरा विकेट राहुल गिर चुका है आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स का। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले आराफ खान ने जो गेंदबाजी की उसमें 2 विकेट, और इस ओवर में हम देख रहे हैं कि शाकिब खान ने भी 1 विकेट निकाला है। सुंदर बॉलिंग आपल्याला मजरजी पाहायला मिळते। विकेट टू विकेट बॉलिंग करत असताना पहिला मॅच मान ऑफ द मॅच ऑल इंडिया अकाउंटमधून राकेश प्रभू खेळला होता आणि सुंदर त्याची कामगिरी पाहायला मिळाली। पहिल्या मॅचमध्ये नक्कीच तो मान ऑफ द मॅच देखील राहिला होता आणि आता सध्या तरी टीमला गरज एक चांगल्या इनिंगची। बघूया राकेश प्रभूचा खेळ कसा होतो या मॅचमध्ये। जी बिल्कुल, ये अच्छा बैटल देखने को मिला, जहाँ पिछले मैच में राकेश प्रभु मैन ऑफ द मैच रहे थे तो शाकिब खान भी मैन ऑफ द मैच रहे थे। देखना है क्या कुछ होता है, लेकिन अब तक जिस तरह से खेल रहा है राहुल, तो यहाँ कहीं ना कहीं मैगी 11 के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अब यहाँ से आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को पलट कर वार करना होगा। राकेश प्रभु सामना करने जा रहे हैं शाकिब खान का। आते ही साथ वहां पर देखना इस गेंद को खेल दिया और कोई मौका नहीं वहां पर। आकाश वलसे के पास गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। शॉट आपल्याला पाहायला मिळाला। डाऊन द ग्राउंडचा फटका प्रतिम होता, व पिच होता, रेडी होते राकेश प्रभू शॉट खेळण्यासाठी आणि पाठवला चेंडू बाउंड्रीच्या बाहेर। BPL सिक्सर
धमाकेदार शॉट होता, चेंडूची वाकई में मागणी केली जाते. धमाकेदार स्ट्रोक रहा था ये, जिस तरह से पहली गेंद का सामना कर रहे थे ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी है राकेश प्रभु, लेकिन उनके सामने हमने देखा कि बिल्कुल सामने की तरफ गेंद को रख दिया था और क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया है. लॉन्ग के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए. इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 25 रन. तर चेंडू या दरम्यान दिला जातो मैदानाच्या आतमध्ये. 25 धावा धावपलकावरती आहेत. राकेश प्रभूंना सुरुवात तर धमाकेदार केली आहे आणि सध्या तरी या मॅचमध्ये चांगला खेळावा लागणारच आहे. ज्या अनुषंगाने बघतो आपण मैदानाच्या आतमध्ये चांगलं क्रिकेटची अपेक्षा आणि BPL आहे. BPL मध्ये प्रत्येक खेळाडू चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न करतो असो. ऑल इंडिया आयकॉन देखील आपल्याला सातत्यानं. ये देखिए मांगीलाल पालीवाल जी को दिखाया जा रहा है रोकड़ा रास्ता, और जो 1000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है उन्हीं की तरफ से दिया जा रहा है. मांगीलाल पालीवाल जी, उन्हीं की टीम खेलती हुई और अच्छा अब तक परफॉर्मेंस रहा है. क्रिकेट के बहुत बड़े चाहने वाले और खुद एक अच्छे क्रिकेटर भी रह चुके हैं. और साथ में ये देख सकते हैं हम सचिन भी वहाँ पर नज़र आ रहे और अबुलैस अंसारी भी वहाँ मौजूद है. इस बार देखना है बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठे थे, वहाँ पर उतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिली है इस बार राकेश प्रभु द्वारा. दावीत मिळते सिंगलच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या स्कोर कारवरती एकूण धावा 26 धावा आहेत. 3 खेळाडू बाद. ऑन साइड में खेलने की कोशिश की इस गेंद को वहाँ पर, लेकिन एक बार फिर से अच्छी गेंद रही है. ये देखिए किस तरह से वहाँ पर इस गेंद को खेलना चाहते थे अगेंस्ट द टर्न. ऑन साइड में एक बड़ा धमाका करना चाहते थे दीपेश मानी, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है शाकिब खान द्वारा. पहली गेंद के ऊपर विकेट भी निकला और उसके बाद लगातार अच्छी गेंद. इस बार देखना है पैडल स्विप कर दिया इस गेंद के ऊपर, काफ़ी दूर से खिलाड़ी आते हुए और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी और स्कोर हम देखें तो 30 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद लास्ट गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन एक पैडल स्वीप स्ट्रोक लगाया था दीपेश माली ने. इस वक्त हमारे बीच में वेलकम होने जा रहा है 70 के तारिफ सैयद साहब का. वेलकम तारिफ सैयद साहब. आराफ शेख आलेत बॉलिंग मार्कवरती. ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर आणि समोर राकेश प्रभू, दोन्ही आयकॉन आमने सामने आहेत. एक चांगली कॉन्टेस्ट पाहायला मिळेल. 3 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या
30 या आकड्यावरती आहे पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना आरके फ्री एट एमजे स्पोर्ट्स. राकेश प्रभू खेळण्यासाठी सज्ज. आरापचा चेंडू ड्राईव्ह करत असताना बॅक टू द बॉल रखला डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न देखील झाला आणि धावीतनं बघतो आपण मिळणार नाहीये डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न. राकेश प्रभू एक अप्रतिम ही कॉन्टेस्ट तुम्हाला पाहायला मिळेल. दोन आयकॉन आमने सामने आहेत. आरापचे एक देखील एक चांगला खेळाडू आहे आणि आता तो देखील मैदानाच्या आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या 30 वरती थांबली आहे. षटक क्रमांक 14 आणि 4थ्या ओव्हरला सुरुवात झाली आहे. 4थ्या ओव्हरचा हा पहिला चेंडू डॉट हाताळलाय आराप शेखना. 30 धावा 3 खेळाडू बाद. दिवेश माईक आहे तो 8 धावा त्यानं बनवल्यात. राकेश प्रभूनं 7 बनवल्यात. पुढचा चेंडू यावेळेचा फटका खेळत हवेत. मिसामिंग शॉट अतिशय झेलच्या खाली चूक होणार नाही. परतावा लागेल राकेश प्रभूला मैदानाच्या बाहेर. मोठी विकेट मोठा धक्का लागत असताना आरके फ्रीट एमजे स्पोर्ट्सला फलंदाज बाद. जी बिल्कुल. तो बड़ा विकेट यहाँ पर गिरा है. राकेश प्रभु जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक सिक्सर भी लगाया तो उन्होंने एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे. आराफ शेख क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही. अब तक जो 3 विकेटें निकाल चुके हैं वो. सुंदर बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळतं. आयकॉन म्हणून नक्कीच माझी निवड झाली. बीपीएल मध्ये आज मला चांगला क्रिकेट खेळायचं माझ्या टीमसाठी आणि सध्या तरी त्याच्या माध्यमातून सुंदर आणि अप्रतिम अशी आपल्याला बॉलिंग पाहायला मिळते या मॅचमध्ये. मॅक 11 टीमसाठी एक मॅच जिंकलेली देखील मॅक 11 आणि आरके फ्रीट एमजे स्पोर्ट्सचा जर आपण विचार केला तर या देखील टीमने एक मॅच जिंकलेली आहे. म्हणजे मॅच जे आहे खूप महत्त्वाचे आहे दोन्ही टीमसाठी नक्कीच. आणि आपण बघतो पुढच्या मॅचचा टॉस देखील केला जाणार आहे. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना रिपोर्ट करायचे टॉससाठी. जी बिल्कुल. इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा शिवाज द ग्लोरियस और जागृत मराठा के बीच में रहेगा. षटकातील पुढचा चेंडू संदेश नवीन बॅटर्स. फुल टॉस ड्राईव्ह करत असताना ऑनसाईडला फटका ऑनडायचा फटका खेळला. डीप मध्ये तिकडे फिल्डर उपस्थित आहेत. चांगली फिल्डिंग झाली आहे. चेंडू एकाच ॲक्शनमध्ये उचलून फेक करेपर्यंत दाबीत न एक सिंगलच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. स्कोर बोर्ड 31 वरती. खूप सुंदर आपल्याला बॉलिंग पाहायला मिळते. विकेट टू विकेट बॉलिंग करत असताना हा प्रोजेक्ट नक्कीच आपण स्कोर बघितला तर तुम्हाला पाहायला मिळेल. जर अशीच बॅटिंग सुरू झाली तर 56-58च्या घरामध्ये जाण्याचा प्रयत्न नक्कीच असेल आणि 50+ धावसंख्या एक चांगली धावसंख्या आपण नक्कीच म्हणू. 31 धावा धावफलक होती. षटक क्रमांक 4 मार्गस्थ असताना दीपेश माई साकिंगला खेळण्यासाठी सज्ज. त्यांना 5 बॉलमध्ये 8 धावा बनवल्यात. आरापचा पुढचा चेंडू कमी केली गती. फटका अप्रतिम शॉट जबरदस्त फटका. चेंडू लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बीपीएल सिक्सर. आता हुआ दीपेश माली के बल्ले से बिल्कुल गेंद की लाइन से हट गए थे और विकेटों के अंदर गेंद आ रही थी लेकिन क्या गजब का स्ट्रोक लॉन्ग लेग के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया है. क्लासिकल शॉट ब्युटिफुल टायमिंग. आराप ड्राईव्ह करत असताना लगेचच हा चेंडू आपण बघितला. फुलर लेन्स आपल्याला पाहायला मिळाला आराप शेखचा. दावीत नमेत एक सिंगलच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. स्कोर बोर्डवरती रन्स आपल्याला 38 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. आज अप्रतिम क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतं. बीपीएल सीझन 3 सुंदर मॅनेजमेंट आणि अप्रतिम ही क्रिकेट टुर्नामेंट आपण सध्या तरी एन्जॉय करतोय. फिल्डिंगमध्ये काहीसा चेंजेस काहीसा बदल त्याला पाहायला मिळतो. ऑनसाईडला सध्या तरी बघतो आपण पॅक केला. ऑनसाईडला वाईडिश लॉंग ऑन मिड विकेट. स्क्वेअर लेगमध्ये देखील फिल्डर आहे. ऑनसाईडला पुन्हा खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूना बॅटचा आता संपर्काने. संदेशनं भरपूर संघर्ष केला या मॅचमध्ये सध्या तरी धावा बनवण्यासाठी. ओव्हरचा खेळ संपला. 4 ओव्हरचा खेळ संपला. 4 ओव्हरच्या अखेरीस
आरके फ्रीट MJ स्पोर्ट्सची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर बोर्डवरती 38 धावा आहे. 4 खेळाडू बाद 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी और स्कोर अब तक जो बना है 38। ये देखिए एक बार फिर से दिखाया जा रहा है मैगी 11 के ऑनर मांगीलाल पालीवाल साहब को। एक बहुत ही बेहतरीन टीम बनाई और पहला मैच जीत लिया और इस मैच में भी हम देख रहे हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस अब तक रहा है। और ये देखिए 70-70 स्पोर्ट्स आणि अप्रतिम हे तुम्हाला ड्रेस कोड जे आपण बघतो मैदानाच्या आतमध्ये कलरफुल असे ड्रेस कोड नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळतात. ट्रॅक पॅन्ट आहेत नक्कीच सुंदर असे बॅट्स आहेत कॅप आपल्याला पाहायला मिळतात आणि 70-70च्या नक्कीच आपण बघतो सध्या तरी पूर्णच्या पूर्ण नक्कीच किट आपल्याला पाहायला मिळते आणि थोडाच बाद त्यांचं देखील आगमन आपल्याला या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. तारिक सय्यद थोड्याच वेळात आपल्यासोबत जोडले जातील त्यांचं देखील आपण करूया वेलकम. बॉलिंग मागवते पुन्हा एकदा शाकिब खान 5व्या ओव्हरमध्ये दीपूसाठी यावेळेचा फटका हवेत मिसामिंग शॉट जेल साठी तिथे मगतो आपण फिल्डर कोणी उपस्थित नव्हते. बॅक टू द बॉलर समोर खेळले होते फटका. पारदी मात्र भरपूर डीपमध्ये वायरिश लॉंग ऑन कडे होते त्याच कारण हा बघतोय हा झेल झाला नाहीये. जी बिल्कुल काफी वक्त तक गेंद हवा में थी और आतिश बामरे को गेंद दिखी ही नहीं. 2 रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर अब 40 पर जा पहुंचा है. पुढचा चेंडू सुंदर आहे चेंडू स्विंग आणि मिस आणि शाकिब खानला यासाठी जाणलं जातं त्याच्याकडे टर्न देखील त्याच्याकडे हा बॉन्स देखील आपण बघतो. टर्न आणि बॉन्स दोन्ही होत असताना सुंदर आहे चेंडू अप्रतिम सुपर. षटकातील पुढचा चेंडू यावेळेस व्हाईट यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न विकेट किपर देखील बीट झाले तर बघूया अंपायरचा इशारा आपल्यापर्यंत काय होतो 22चा इशारा त्यांचा आपल्यापर्यंत आलेला आहे म्हणजे चेंडू आणि बॅटचा संपर्क अजिबात नाहीये. इथनं एक सिंगल धाव मिळेल. सिंगलच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. एकूण धावा स्कोरबोर्डवरती 41-41 धावा. शाकिब खान इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है. अब तक 3 गेंदों में जो रन खर्च किए सिर्फ 3. टीम का स्कोर 41. 4 विकेटें गंवाने के बाद ओवर नंबर 5 का ये खेल चलता हुआ और अभी भी हम देख रहे हैं कि दीपेश माली वहाँ पर मौजूद है जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे. 2 बाउंड्री और एक सिक्सर लगा चुके हैं दीपेश माली और संदेश केने जो अब तक अपना खाता नहीं खोला उन्होंने सामना करने जा रहे इस बार शाकिब खान का. शाकिब खान अपना दूसरा ओवर करते हुए षटकातील पुढचा चेंडू बाकफुटला जाऊन अप्पर कटचा हा फटका त्या चांगले खेळ आहेत. तिथे डीप मध्ये फिल्डर देखील आहे. चांगली फिल्डिंग होते. चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत वेगानं या धावा इथनं 2 मिळत असताना सिंगल डबल धाव देखील खूप महत्वाचे आहे आणि इथनं आता मात्र या धावा बनवत असताना 50+ धावसंख्या एक मजरची एक चांगली धावसंख्या आपण नक्कीच म्हणू शकू. जी बिल्कुल 50+ स्कोर जरूर बनाना चाहेंगे यहाँ पर आरके फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स क्योंकि गेंदबाजी में हम देख रहे सभी गेंदबाज अच्छे हैं उनके पास. पुन्हा ड्राईव्ह करत असताना ऑनड्राईव्हचा हा फटका डीपमध्ये इथं पार देत थोडीशी खराब फिल्डिंग होती आहे त्याचा फायदा लगेचच घेत असताना दीपो आणि मैदानामध्ये संदेश घेणे खेळतात. धावा इथं मिळतात 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 न जातीय पुढे. स्कोर बरोबर 2 रन्स आपल्याला पाहायला मिळतात 45 धावा स्कोर बरोबर आहेत. इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा दोनों कैप्टन आपको हमारे टॉस बॉक्स में आना है. अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स, सुभाष द ग्लोरियस और जागृत मराठा राहनाल के बीच में अगला मैच रहेगा. यावेळेचा फटका प्रतिम खेळलेत तिथे डीप मध्ये फिल्डर आहेत त्यांचा प्रयत्न चेंडू त्यांना बीट करून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर संदेश किनेच्या बॅटमधून हा दमदार दर्जेदार BPL सिक्सर. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ संदेश केने के बल्ले से काफी दूर से इस गेंद को खेला लेकिन सही खेला. तो ओवर की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है. 5 ओवर की समाप्ति और स्कोर अब हम देख सकते कि 50+ बन चुका है राहुल. 51 रन 4 विकेटें गंवाने के बाद 5 ओवर की समाप्ति पर
आणि नक्कीच आपण बघतो पहिल्या जर मॅचचा आपण विचार केला तर पहिल्या मॅचमध्ये बॉलर शाकिब खान फक्त 2 धावा खर्च केल्या होत्या, 2 विकेट घेतल्या होत्या. आता आपण या मॅचमध्ये बघतो त्यांना एकूण 2 धावा खर्च केल्या मला सांगतात आमचे साहेबा, 25 धावा खर्च केला, 1च विकेट घेतला. हा बदलता क्रिकेट आहे. पहिल्या मॅचमध्ये तुमच्याकडनं चांगली बॉलिंग झाली, मात्र दुसऱ्या मॅचमध्ये आता नक्कीच संघ वेगळा आहे, आताची वेळ वेगळी आहे आणि त्या अनुषंगानं आता मात्र हा नक्कीच एक मोठं 2 जी षटकं होती ती मोठी राहिली आणि त्याचाच कारण आता 51 धावा स्कोअरबोर्डवरती आहेत. अजूनही 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे, म्हणजे येणारा 6 नक्कीच बॉलमध्ये 10 ते 15 धावा बनवल्या तर एक मॅक्झिमम नक्कीच जो टार्गेट माइंडसेट जो केलेला होता तो टार्गेट आपल्याला नक्कीच मजरबाय पाहायला मिळेल स्कोअरबोर्डवरती. जी बिल्कुल, और वही चाहेंगे यहाँ पर इस वक्त दीपेश माली और संदेश खेने, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अब पूरी तरह से सेट हो चुके हैं. जहाँ पर दीपेश माली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो अभी लास्ट गेंद के ऊपर संदेश खेने ने एक सिक्सर लगाया. लास्ट ओवर की अब शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी में आएंगे सागर भोईर. नेक्स्ट ओव्हरमध्ये सागर भोईर बॉलिंग मार्कवरती आहेत. साखिंगनला दीपू माई खेळण्यासाठी सज्ज. दीपून आतापर्यंत बॅटिंग चांगली केल्या मॅचमध्ये, संदेश देखील चांगली बॅटिंग करतोय. संघाची धावसंख्या 51, 4 खेळाडू बाद. BPL सीझन 3 डे 3 असा तिसरा दिवस, चौथी मॅच आपण एन्जॉय करतोय. फुलर लेनचा चेंडू भरपूर सुंदर होता, बॅकलिपला खाली ठेवला, ड्राईव्ह करायचा होता, मग त्या चेंडूला बॅटचा व्यवस्थित संपर्क आला नाहीये. दावीतनं एक सिंगल मिळते, एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. स्कोर कार्डमध्ये रन्स एकूण आपल्याला पाहायला मिळतात 52. देखिए दोनों ही कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है आपको शिवाज द ग्लोरियस और जागृत मराठा रानाल के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है. देखिए जो स्कोर अब हो गया ना राहुल, वो 52 है और आज के दिन का ये हाईएस्ट टोटल है. जिस तरह से हम देख रहे थे इससे पहले जो मैचेस खेले गए, इससे पहले 3 मैचेस खेले जिसमें हमने देखा कि 50+ रन नहीं बन पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज के दिन का ये हाईएस्ट स्कोर हम ये कह सकते हैं जो अब तक बना लिया है RK फ्रिएट एंड MJ स्पोर्ट्स ने. ना प्रतिम सुंदर कामगिरी, सध्या तरी चांगली धावसंख्या धावलकरती पाहायला मिळते. अजून या षटकातील 5 चेंडू शिल्लक आहेत. संदेश खेने देखील चांगली बॅटिंग करतोय. सागर भोईरचा पुढचा चेंडू वेगवान होता, चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेर आहे. अंपायर सांगत असताना व्हाईट बॉल आहे. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. स्कोर कार्ड देखील आपल्याला धावा पाहायला मिळतात 53 आणि सर्वाधिक धावसंख्या आजच्या दिवसातील आपल्याला पाहायला मिळते. कारण का पहिल्या मॅचपासून बघतो आपण 50+ धावसंख्या झालीच नव्हती आणि आता सध्या तरी या 50+ 53 धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते स्कोरबोर्डवरती. जी बिल्कुल, क्योंकि आज के दिन सभी टीमों के गेंदबाजों ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है, लेकिन इस मैच में हम देख रहे हैं कि जो 50+ है वो क्रॉस हो चुका है. और जिस तरह से आपने कहा कि पिछले मैच में शाकिब खान ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन इस मैच में अब तक 2 ओवर में वो 25 रन खर्च चुके हैं. सागर भोईर इस बार सामना करते हुए संदेश केने. इस बार देखना है वहाँ पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, हालांकि सवाल ज़रूर पूछा गया है. 1 रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ, लेग बाय के रूप में ये 1 रन आएगा. तो लास्ट ओवर में हम देख रहे हैं कि अब जो 2 गेंदें की है सागर ने वो अच्छी गेंदें रही, हालांकि एक वाइड भी रही बीच में, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि उतने रन अब तक आए नहीं है. चार गेंदें अभी भी यहाँ से राहुल बची हुई है और स्ट्राइक पर अब आ चुके हैं दीपेश माली. चांगली धावसंख्या आपल्याला स्कोरबोर्डवरती पाहायला मिळते. 54 धावा स्कोरबोर्डवरती आहेत. अजूनही या षटकातील अजूनही काही चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. सागर भोईर साखेंगला खेळण्यासाठी सज्ज. पुन्हा एकदा दीपू माई. स्लॉक स्वीपचा प्रयत्न होता, फक्त दिशा दिली आहे. तिथे बघतो आपण लॉंग लेगमध्ये कोणी फिल्डर नाही आहेत. फाईन लेगमधून पोहोचलेत अक्षय. चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. चेंडू चोसून फेक करेपर्यंत धावा येत मिळतात 2 आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे. स्कोरबोर्डवरती रन्स आपल्याला एकूण पाहायला मिळते आहेत. दरम्यान 56 धावा स्कोरबोर्डवरती आहेत. 4 खेळाडू बाद. लास्ट ऑफिशियल कॉल है दोनों कैप्टन को कि आपको अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में आके बैठना है. खेलने वाली टीमें शिवाज दी ग्लोरियस और जागृत मराठा रानाल. यावेळेचा देखील सुंदर चेंडू ड्राईव्ह करत असताना समोरच्या दिशेने फिल्डर भरपूर वेगाने पोहोचले. चेंडू शोधून फेक करतील अतिश वेगानं, अतिशय वेगाने 2 धावा कंप्लीट करत असताना दीपू माई आणि संदेश केने. तो अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है. इस बार सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है. और ये आप जो खूबसूरत शामिया ने हमारे डगआउट्स और ये देख रहे हैं, इसके खाली को मालिक है मैक डेकोरेशन, नैयर मोमिन साहब,
बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट किया उन्होंने, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। यावेळेचा हा प्रतिम शॉट ऑनसाईडला टर्न केला फटका डीप मध्ये, तिथे फिल्डिंग चांगली होती. चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत वेगानं अजून इथनं 2 धावा मिळत असताना सिंगल डबल धाव देखील खूप महत्वाची आहे. आणि इथनं आता 60 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात स्कोर बोर्डवरती. एक मोठी टोटल मजरबाई आता नक्कीच पाहायला मिळते या मॅच मध्ये. जी बिल्कुल, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब एक अच्छा टोटल बना लिया है आर के फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट्स ने. जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दीपेश माली बल्लेबाजी कर रहे, खास करके ये लास्ट ओवर में बड़े हिट नहीं लग रहे तो सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया जा रहा है. दीपेश माली जो पिछले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, 15 रन बनाए थे और इस मैच में अब तक 24 रन बना चुके हैं. षटकातील पुढचा चेंडू सायकिंगला पुन्हा एकदा खेळण्यासाठी सज्ज दीपू माई. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क आता व्यवस्थित नाहीयेत. आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, ऐश लागून चेंडू विकेट किपर सोबत तिथे धाव पोहोचलाय. धाव मात्र एक सिंगलच मिळेल. एकूण 6 षटकांचा केस समजा 6 षटकांच्या अखेरीस धावा मात्र बनवल्या गेलेल्या आहेत. 61 धावा धावफलकावरती आहेत आणि 62चं टार्गेट आहे मॅचमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी. मॅगी 11 टीमला आपण अजिबात वेळ न घेता लगेचच जाऊया कोरिया टॉस बॉक्समध्ये. टॉस तिथे नक्कीच हरीशजी आणि आमच्या रेश्मा मॅडम जोडल्या जातील आमच्या मुख्य टॉस बॉक्समध्ये. थँक्यू सो मच. शुभ दुपार मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. BC4 आणि अल्ताफ बाली प्रेझेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग पर्व 3. आम्ही आभारी आहोत आपले चेअरमॅन ॲडव्होकेट मयुरेश विलास पाटील. पुढील सामना जो रंगणार आहे तो अटीतटीचा सामना शिवाज द ग्लोरियस आणि जागृत मराठा राहणार. आपण उभे आहोत हरिभक्त पारायण अनंता ठाकरे नाणेफेक कक्षमध्ये आणि नाणेफेक करण्यासाठी मी बोलू इच्छितो रोकडा रास्ताचे ओनर आणि मॅगी 11चे सर्वेसर्वा मांगीलालजी पालीवाल, त्याचप्रमाणे अंजुमन स्पोर्ट्सचे शहबाजभाई आणि अकिलभाई, ज्यांनी चॉईस प्लेयरसाठी जे ऑक्शनमध्ये उपस्थित होते त्यांना एक स्पोर्ट्स वॉच स्पॉन्सर केलेली आहे. तर त्यासाठी अंजुमन स्पोर्ट्सचे आम्ही आभारी आहोत. रेश्मा, अंजुमन स्पोर्ट्स फुटबॉलची जबरदस्त टीम आहे आणि या मैदानामध्ये त्यांचा रेग्युलर सराव असतो. आइए पधारो सा, मारवाड़ी में मोहरे बोलना पड़े. आइए शहबाज भाई, अस्सलाम वालेकुम. अकील भाई, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है. शुक्रिया भाई. अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर डिग्नेटरीज. और ये देखिए हमारा टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ दोनों टीम के कैप्टन्स और हमारे मेहमानों को. सो कॉइन के एक साइड पर आप देख सकते हो BPL सीजन 3 और कॉइन के दूसरे साइड पर आप देख सकते हो BC4. सर प्लीज डू दी ऑनर. कॉल कौन से टीम का होगा? जागृत मराठा, इनका कॉल है. BC4 इज द कॉल एंड लेट्स सी व्हाट इट इज. इट्स BPL. तो रोलेक्स मेडिकेयर के फाद दलवी मनसब मुल्ला द्वारा स्पॉन्सर की गई ये किट बैग टॉस जीतने वाले शिवाज द ग्लोरियस के कैप्टन को दी जा रही है. मांगीलाल जी पालीवाल और हमारे अकील भाई और शहबाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए. थैंक यू मांगीलाल जी. थैंक यू सो मच टू ऑल आर डिग्नेटरीज. और यहाँ पर है शिवाज द ग्लोरियस. देखिए यहाँ से अगर आप बाहर जाएंगे और अगर आपको ऐसे लगेगा कि नहीं अब मुझे प्यास लगी है, मुझे ठंडा ठंडा जूस पीना है, तो हम शिवाज द ग्लोरियस के कैप्टन को पूछेंगे कि हमें बताइएगा वो पता कहाँ पर हमें मिलेगा वो ठंडा ठंडा जूस. बाहर जाने के बाद ये हमारे जूस सेंटर लगता है, उधर जाओ जूस लेके आ जाओ. क्या बात है. कैप्टन है शिवाज द ग्लोरियस के. पहली मैच मतलब ऐसा कहा जाए कि आपने बहुत अच्छा खेला. कम स्कोर था लेकिन उस स्कोर को भी बचाते बचाते बहुत अच्छा आपने खेला. उसके बारे में सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं? 40 रन हुए थे, उस पर भी बहुत अच्छा फाइट दिया. लास्ट मैच तक लास्ट ओवर तक मैच गया, फिर भी अगर 10-12 रन ज़्यादा रहते तो हम लोग मैच जीत जाते. तो इस बार ऐसा लग रहा है कि वो 10-12 रन आपको ज़्यादा बनाने हैं. इसका निर्णय आप क्या ले रहे हैं टॉस जीतने के बाद? नहीं, इस बार 10-12 रन कम ही बनाने देंगे क्योंकि हम लोग पहले फील्डिंग ही करने वाले हैं. क्या बात है, फील्ड फर्स्ट.
पहिला जो सामना झाला त्यात चांगली कामगिरी झाली नाही, परंतु असं म्हणतात ना, अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे. तर तुला प्रथम फलंदाजी करायची आहे. सर्वप्रथम तर संघात काय बदल करणार आहेस का? अजून तरी नाही ठरवलं, बघूया. आणि खेळपट्टी ज्या हिशोबाने खेळते तुझ्यासाठी हा सामना जिंकणं गरजेचं आहे. तर ह्या सामन्यामध्ये तुझी असे कुठले फलंदाज असतील का ज्यांच्याकडनं थोडीफार अपेक्षा असेल की नाही बाबा तुम्ही आम्हाला स्कोरबोर्डवर धावा द्या, बाकीचं मी बघतो? सूरज असेल, महेंद्र असेल, चिराग असेल, खेळावं चांगलं तिघावी. आणि भिवंडीतील एक आख्यायिका कर्णधार म्हणून तुझी ख्याती आहे. आज मला तुला तुझी आजही खेळी मला चॅलेंजची आठवते. तर आतिशकडनं आम्ही काय अपेक्षा ठेवाव्यात? हो, नक्कीच स्टार्ट द्यायचा प्रयत्न करेन. तर खूप खूप धन्यवाद आतिश. नाणेफेक जिंकलेली आहे ते द शिवास द ग्लोरियस या संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकार केलं आहे आणि प्रथम फलंदाजी करणार आहे जागृत मराठा रानाळ. वळणार आहेत आपल्या ऑनगोईंग मॅचकडे. लगेचच वळूया कॉमेंट्री पॅनलकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू सो मच. हमारे बीच में बीपीएल के चेयरमैन मास्टरमाइंड एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल साहब जुड़ चुके हैं. हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. लक्ष्य 62 रनों का. मयूरेश पाटिल साहब जुड़ चुके हैं, एडवोकेट मास्टरमाइंड ऑफ भिवंडी. वेलकम. देखिए, यूनिक कलेक्शन का नाम है बीपीएल और यूनिक चॉइस रही है अल्ताफ बाली की, लेकिन यूनिक डेकोरेशन जो आप देख रहे हैं हमारे मंडप्स, डगआउट, कमेंट्री बॉक्स, वीआईपी डाइस, इसके जो खाली को मालिक है मैक मंडप एंड डेकोरेशन नैयर मोमिन साहब. वाकई में आप ने बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन लिया है. अगर आपको भी डेकोरेशन करना है तो मैक मंडप एंड डेकोरेशन में जाइए, नैयर मोमिन से रब्ता कीजिए. बहरहाल बैक टू क्रिकेट. हरीश पंड्या कमेंट्री में मुझसे जुड़ते हुए. बिग बट राकेश प्रभु, रैयान मोमिन, सॉरी नॉट नैयर मोमिन. इस मरतबा गेंद को डीप में जाके खेला. ओ माय गॉड, थ्रो अगर लगता तो रैयान मोमिन उनके प्रोपराइटर हैं. मैक डेकोरेशन. एक रन से खाता खुला यहाँ पर बैट्समैन आतिश बामड़े का, टीम के कैप्टन जोखिम बड़ा रन पूरा करते हुए. देखिए हरीश, 62 का लक्ष्य और इस मैच का जो भी रिजल्ट है, या तो बिग बर्ड राकेश प्रभु की गेंदबाजी पे बहुत कुछ डिपेंड रहेगा. हालांकि एक अच्छा टोटल रखा है आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स ने. श्याम बॉसवानी, स्वागत है आप सभी का. चेयरमैन साहब हमारे जुड़ चुके हैं. इस मरतबा आगे रखा था, बॉलर बैक ड्राइव, पैर अगर लगता तो खतरे में आ सकते थे आतिश बामड़े. नॉन स्ट्राइक पर जाके टकराई गेंद. 1 रन और आता हुआ स्कोर में. स्कोर 2 रन बिना किसी विकेट के. मैगी 11 मांगीलाल पालीवाल फैम टीम. सबसे यंगेस्ट चेयरमैन है बीपीएल के एडवोकेट मास्टरमाइंड मयूरेश विलास पाटिल जी, जो अभी अभी हमसे जुड़ चुके हैं. काफ़ी समय दे रहे हैं वो अपना बीपीएल के लिए. राकेश प्रभु, ओह अतिरिक्त उछाल, कंधे के जोर से गेंद को किया था, बल्ले के करीब से जाती हुई बैट्समैन के गुड इवनिंग कहती हुई. ये देखिए, हालांकि अपर कट करने की कोशिश की थी बैट्समैन आतिश बामड़े ने. पावर प्ले दोनों टीमों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. शाम बहुत ही सुहानी हो चुकी है बीपीएल में, ये आप देख सकते हैं. एडवोकेट मास्टरमाइंड मयूरेश पाटिल साहब को, कोएन का रेशमा मैकर उनके साथ हैं. फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है, देखते रह गए और गेंद काऊ कॉर्नर के ऊपर से जाती हुई 6 रन. गुर्दे जिगर वाला. फुलटॉस बॉल थी और बड़े आराम के साथ मानो ब्लैंक बैरर चेक दिया था और दस्तखत करके 6 रन निकाल दिए और टोटल स्कोर होता हुआ 8. खर्चीला ओवर कहा जाएगा. राकेश प्रभु लेंथ में चूके
ऑफ स्टंप के बाहर गति परिवर्तन, वाइट। 1 रन और आता हुआ स्कोर में 9 रन बिना किसी विकेट के। मैगी 11 अपना पहला मुकाबला जय कुमार कालेर से जीती थी। आज का दूसरा मुकाबला खेल रही है आरके फ्रीट एमजे स्पोर्ट्स से। दो विजेता टीमों के बीच में मुकाबला हो रहा है। स्कोर 9 रन। राकेश प्रभु राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए आतिश बामरे के लिए। इस मरतबा फोर्सिंग स्ट्रोक है, डाउन द ग्राउंड खेला है, गजब का शॉट है। 4 रन, इससे अच्छा शॉट हो भी नहीं सकता है। हालांकि अधिक छोटी गेंद नहीं थी, बैकफुट पे जाके फोर्स किया, 4 रन। बहुत ही बढ़िया। और इस तरह के शॉट के लिए कोई फील्डिंग पोजीशन क्रिकेट में नहीं है। पावर प्ले का अच्छा उपयोग करते हुए आतिश भामरे, और यहाँ पर अब स्कोर बेहतर नजर आता हुआ। 13 रन राकेश प्रभु के ओवर में ले लिए। मैगी 11 के कैप्टन भी है। इस मरतबा फिर बाहर कर बैठे हैं, फिर वाइट। दबाव में राकेश प्रभु अब आ चुके हैं। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस सीजन में धर्मराजा चषक के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट आतिश भामरे थे। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे राकेश प्रभु। 2 ओवर 6 रन 3 विकेट। ये मैच में 1 ओवर में अब तक पूरा भी नहीं हुआ और 14 रन आ चुके हैं। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए राकेश प्रभु, और इस मरतबा बोल्ड कर दिया वहां पर गेंद। बेल्स को ट्रिप होती हुई निकल गई, पेस से बीट किया आतिश भामरे को। बहुत ही लाजवाब बॉल। पलटवार हम कहेंगे, बहुत बढ़िया शुरुआत देखी कैप्टन लौटते हुए डगआउट में। 14 रन 1 विकेट। 1 ओवर 14 रन 1 विकेट। देखिए पहली पारी में पावर प्ले के 2 ओवर में 18 रन बने थे, जिसके बनिस्बत दूसरी पारी के पहले ओवर में ही 14 आ गए हैं। आतिश भामरे 4 बॉल 11, राजा गुड़वी अब जो कि यहाँ पर साथ निभाने जा रहे हैं। इस वक्त राजा का आउट होकर वापस लौटे आतिश भामरे, और आतिश भामरे को राकेश प्रभु ने कहा थोड़ा थाम रहे, क्योंकि ज़्यादा रन जा चुके थे। फुल टॉस बॉल, लोअर फुल टॉस एक कारगर गेंद है लेदर बॉल में, टेनिस बॉल में। और सिद्दीक एक चीज़ आपने गौर किया, राकेश प्रभु एक थिंकिंग क्रिकेटर है। राइटी बैटर के लिए राउंड द विकेट आए और वो लोअर फुल टॉस को दागा। यस, नए बैट्समैन सुरेश पारदी को भेजा है। देखिए इस सीज़न में राजा गुलवी भी अपने फॉर्म को लेके थोड़े परेशान हैं, लेकिन क्लास बहुत बड़ा है। 2019 लेट विनोद दादा पाटिल चषक वडगर में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे राजा गुलवी। मौसम बहुत ही सुहानी शाम, अब जिसके जी में आए वहीं पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरे शाम रख दिया, और क्या मसलहत नवाज था वह आदमी कतिल, मजबूरियों का जिसने वफा नाम रख दिया। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए मयूर केने, बहुत ही सक्सेसफुल बॉलर हैं। सिटी क्रिकेट में बंटी स्पोर्ट बोरियोली कुक्से के लिए खेलते हैं। इस मरतबा उछाल दिया गेंद को, खाली क्षेत्र है और गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर और वाइटिश लॉन्ग ऑफ के बीच में। 4 रन। ये चौका जड़ दिया। लेकिन एक चीज़ है कि आतिश भामरे आउट होने के बाद अब
सुरेश पारधी को क्या पिंच हिटर के रूप में भेजा गया है या फिर एक लेफ्टी के रूप में उनको प्रमोट किया है? मेरा अपना मानना है सुरेश पारधी दोनों तरह का क्रिकेट खेलते हैं। मयूर केने क्योंकि बाएं हाथ के गेंदबाज है तो शतरंज का मोहरा बदला है, बाएं हाथ के बल्लेबाज भेजे। फुल टॉस गेंद यॉर्क बन रही थी, चॉप करना चाहते थे बीट वे। हरीश ज़रूर पूछना चाहूँगा वीआईपी डाइस, शामियाना, डगआउट, कमेंट्री बॉक्स, मैक मंडप डेकोरेटर्स, रयान मोमिन के इस आविष्कार के बारे में। बहुत ही लाजवाब अरेंजमेंट्स है, एक से बढ़कर एक आप टेंट देख रहे हैं, शामियाना जिसको कहा जाता है। मयूर केने फिर से कवर ड्राइव, लेकिन बल्ले का मुंह ज़्यादा खुल गया, खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर में, गेंद चली गई है डीप कवर पॉइंट पे। 2 रन बने हैं, इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। मैगी 11 का 20 रन 1 विकेट। पीछा उसी तरह किया जा रहा है मानो जिस तरह चोर का पीछा पुलिस करती है। बिल्कुल, पीछा करो, ये मंत्र रहेगा। और आपने जो ये मंडप और स्टेज के बारे में पूछा, भिवंडी का क्रिकेट तो उम्दा है, भिवंडी के डीजे, भिवंडी का लाइव टेलीकास्ट, भिवंडी के मंडप और शामियाने, भिवंडी के यहाँ पर हमारे जैसे स्कोरर है साहिबा मोमिन, लाजवाब। मयूर कहने इस मरतबा स्वीप लगाने की कोशिश, झाड़ू शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 1 रन आता हुआ लेग बाय के रूप में। 21 रन 1 विकेट। मैगी 11 62 के लक्ष्य का पीछा कर रही है और P2 चल रहा है, पावर प्ले 2। बहुत ही मौसम आइडियल क्रिकेट कंडीशन इस वक्त, हालांकि 31 डिग्री सेल्सियस है लेकिन ठंडी हवा चल रही है, इसलिए तापमान का एहसास नहीं हो रहा है। मौसम कितना बदल गया है, रात में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन कह सकते हैं हरीश के ये सबसे अच्छा सीज़न रहता है दिन के क्रिकेट का। आप दिसंबर आखिर से लेकर फेब सेकेंड वीक तक सुरेश पारधी दाएं बाएं देखा, सामना करने के लिए तैयार मयूर केने का। ओ अपील और आउट, कॉट बिहाइंड, एज एंड गॉन। क्या खूबसूरत टेलीकास्ट रहता था चैनल 9 का। वो दिन अब दूर नहीं है कि वो टेलीकास्ट हम भिवंडी में भी देखे। कोई बैट्समैन जब 0 पे आउट होता था तो उसके आगे बतख चलता था। देखिए स्क्रीन पर बतख आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इस वक्त देखिए साहिबा मोमिन का भी एक अलग अंदाज है स्कोर बुक में। जब बल्लेबाज 0 पर आउट होते हैं तो उसके सामने लिखने का, यस बतख आना चाहिए, वाकई में बतख आना चाहिए। 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर ये मैच धीरे धीरे इसके जो पेच हैं, इसकी जो गिरे हैं वो खुलने का नाम नहीं ले रही। 2 विकेटें गिरी हैं और कुल स्कोर है 21। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को अब 2 डाउन पोजीशन पे सागर कारबारी आए हैं, रनों के कारबारी। अच्छे टच में इस सीज़न में सागर कारबारी, मैन फ्रॉम खारबाओं। आज का सेकेंड लास्ट मुकाबला है, इसके बाद आखिरी मुकाबला जिसका टॉस हो चुका है। शिवास दी ग्लोरियस और जागृत मराठा, टॉस जीता है शिवास ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। मयूर केने दूर वाले छोर से सागर कारबारी के लिए, शायद सागर कारबारी को पिंच हिटिंग के लिए भेजा है। बॉल परफेक्ट यॉर्कर, व्हाट अ बॉल, क्या गेंद थी, बल्ला नीचे भी नहीं ला पाए थे और विकेटों नीचे से टकराई और अब मयूर केने हैट्रिक पे आए हैं। 7वें गेंदबाज हैं पिछले 3 दिन में जो हैट्रिक पे आए हैं, लेकिन हैट्रिक हुआ नहीं।
देखिए हैट्रिक से भी ज़्यादा सबसे बड़ी बात है डॉट बॉल और विकेट। हैट्रिक होगा तब होगा, हैट्रिक के इंतज़ार में क्रिकेट नहीं खेला जाता। लेकिन यस, ये जो यॉर्कर किया है सिद्दीक भाई, पिछले 3 दिन में एक और चीज़ आपने गौर की होगी, भिवंडी के युवा गेंदबाज यॉर्कर बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब आज जब मैं भिवंडी में नया नया जब आया था, विश्वास मात्रे एक ऐसे गेंदबाज मेरी नज़रों में आए जो परफेक्ट यॉर्कर किया करते थे, लेकिन आर्यन भोईर ने हमें प्रभावित किया है। अब देखिए ये जो यॉर्कर है परफेक्ट टो क्रशर, मतलब यॉर्कर की जो क्वालिटी है भिवंडी के गेंदबाजों में ये भी अब इम्प्रूव होती हुई है। बिल्कुल। आप जब नए नए आए थे, मैं भी आपके साथ उस वक्त था, 4 गेंदबाज थे जो यॉर्कर मास्टर थे। विश्वास मात्रे, एकता मिसाइल, प्रशांत मात्रे, साथ ही साथ अमर एकता के डायमंड, ब्लैक डायमंड बंडू, और आगरी 11 के गौरव। हालांकि उस वक्त शंकर टावड़े की गेंदबाजी का कोई भी जवाब नहीं था। बहरहाल वंस अपॉन इन भिवंडी, और ये देख सकते हैं कि वंस अपॉन इन भिवंडी जिसने लाया, जिसने क्रिकेट को ऊंचाइयों पे ले जाया, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार, और उन्हीं के नूरे नज़र और बीपीएल के यंग चेयरमैन एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब इस वक्त वीआईपी मंच से मैच का मज़ा ले रहे हैं। बहरहाल हैट्रिक पे आ गए मयूर के ने, नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं। आराफ शेख, मरता क्या ना करता। आखिरकार आराफ शेख को मोर्चे पे बल्लेबाजी के भेजा गया है। हैट्रिक गेंद है मयूर केने की, ओवर हो चुकी है। अगले ओवर में अगर उनको दूसरा ओवर दिया जाता है तो हैट्रिक पे। पावर प्ले में 21, बचे हुए 4 ओवर में 41। नेट टू नेट फाइट चलती हुई, कट टू कट मैच, हेड टू हेड मैच। स्वागत है आप सभी का सुपर से ऊपर लीग बीपीएल भिवंडी प्रीमियर लीग 2023 में। गेंदबाजी में अमजद शेख, नीची रही थी गेंद, अपनी जगह पे ही घूमे थे बैट्समैन राजा गुलवी। अमजद शेख का भी बॉलिंग एक्शन बहुत अच्छा है, आपने सही कहा। फ़र्क इतना है कि भावेश पवार अपने आप को झुकाते नहीं है और ये गेंद डिलीवर करने के बाद झुक जाते हैं। अक्सर तेज़ गेंदबाजों के साथ ये रहता है। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उनका आर्म एक्शन कैसा है। इस मर्तबा बैठक और गेंद जा रही है, जा रही है, जा रही है, आउट ऑफ पार्क, हैंड एंड सम, हवा के साथ साथ घटा के संग संग क्या शॉट खेला है, मूड बना दिया है राजा गुलवी ने। देखिए बैठक और शॉट टकाटक, बिल्कुल जिस तरह से वो स्ट्रोक को अंजाम दिया है, और यहाँ पर ये 6 के कारण मजबूती आती हुई स्कोर में। और राजा गुलवी अब यहाँ पर बताते हुए कि राज चलेगा तो राजा का ही चलेगा। 27 रन। देखिए इस खिलाड़ी में काफ़ी प्रतिभा है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन इस सीज़न में कहीं ना कहीं रनों को लेकर काफ़ी कठिनाइयों में है। सिटी क्रिकेट में रिद्धि सिद्धि कालेर के लिए खेलते हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 27 रन 3 विकेट, 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 62 के लक्ष्य का पीछा कर रही है मैगी 11। सामने आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट फुरकान बुबेरे फैम टीम है। आज का आखिरी मुकाबला शिवाज द ग्लोरियस राहुल गुप्ता फैम टीम वन द टॉस एंड इलेक्टेड फील्ड फर्स्ट इनवाइट जागृत मराठा प्रदीप पाटिल पप्पू सेठ फैम टीम रानाल बैट फर्स्ट। फिर से उसी तरह का शॉट खेलने की कोशिश, लंबाई को थोड़ा सा खींच लिया था, बीट कर दिया वहाँ पर राजा गुलवी को अमजद शेख ने। 27 रन 3 विकेट, 62 का लक्ष्य। 2.3 ओवर्स हैज़ गॉन नाउ। बहुत ही सुंदर समा, सुनहरी धूप की चादर परशुराम टावरे स्टेडियम को अपने बाहों में समेटती हुई, हल्की हवा के ठंडे झोंके, मौसम सुहाना, हर कोई है बीपीएल 3 का दीवाना। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए फुल टॉस, गेंद फ्लिक कर दिया गेंद को,
और गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर मस्तक पे दस्तक 6 रन। लेकिन हरेश जहां इस शॉट को खेलना चाहता वहां तो नहीं खेल बैठे थे। रिप्ले में देखिए उन्होंने देखना शुरू किया था काऊ कॉर्नर की तरफ। देखिए यहाँ पर राजा गुलवी ने जो स्ट्रोक खेला उस पर 6 रन आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्दीक भाई, ऐसा है कि सेल्समैन अगर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए अगर बंदर बॉल्ला में जाए और वहाँ नहीं बेच पाया और अगर उसने खाड़ी पार में सेल कर दिया तो कोई बुरी बात नहीं है, सेल होना ज़रूरी है। बिल्कुल, यहाँ 6 कहाँ लगाते हैं, देखिए एक और। ओ माय गॉड, राजा गुलवी ऑन फायर। और उन्होंने ऐलान किया कि उन्हीं के ऑनर मांगीलाल पालीवाल ने जब रोकड़ा रखा है तो रोकड़े से कौन दूर रहेगा। और रोकड़ा रास्ता जो है ये रन के रास्ते से ही जाएगा। सर लगे हैं, 3 खिलाड़ी आके खड़े रहे अमजद शेख के पास। दिन में तारे दिखा दिए अमजद को राजा गुलवी ने, और तीनों शॉट देखिए। लेकिन फिर भी सिद्दीक भाई, गर्दिश में अगर हो तारे, ना घबराना प्यारे, क्योंकि अगर आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो आपके भी हो सकते हैं वारे न्यारे। लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प जाते हुए अमजद शेख राजा गुलवी को पटकी भी गेंद बैकफुट पे गए, फोर्स किया पीछे खिलाड़ी और चलता कर दिया अमजद शेख ने। आउट हो गए राजा गुलवी अपना काम पूरा करने के बाद। विध्वंसक, देखिए शॉर्ट गेंद नहीं थी जैसा समझ बैठे थे, अपने आप को पूरी तरह घुमा भी नहीं पाए। अच्छी लंबाई की गेंद थी और आउट हो गए राजा गुलवी। 11 गेंदों में 25 रन। इसी चीज़ का जिक्र था कि एक गुडलैंड बॉल थी, कभी कभी 2 6 3 6 लगने के बाद भी मुरलीधरन विकेट ले लेता था। अमजद ने वही काम किया कि ठीक है, गलतियां मुझसे हुई है, उसको सुधारने का काम भी मेरा है, और एक अच्छी बेहतर गेंद की जिस पर विकेट लेने में कामयाब रहे अमजद शेख। तो स्कोर अब 18 गेंदों में 23 रनों की दरकार है। 3 ओवर बचे हैं और 23 रन चाहिए। मिडल कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पर। आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट। देखिए फर्क देखिए, सुबह के मैच में राकेश प्रभु चले, दबा दिया बल्लेबाजी को बाकी गेंदबाजों ने। आज राकेश प्रभु पे पड़ी, आने वाले गेंदबाजों पे पड़ी। सबसे बड़ी बात है सिद्दीक भाई, जो भी टीम का मेन बॉलर है अगर आप उसके ऊपर अटैक करोगे, कोई ज़माने में आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ये देखा था कि जो मेन बॉलर है जब उन पर आक्रमण होता है तो जो उसके आसपास वाले जो बॉलर हैं उन पे दबाव आना लाजमी है। बिल्कुल, जब जलजले में अगर टावर गिर जाए तो फिर 3 मंजिला इमारत की क्या बिसात। और देखिए ना, पहली इनिंग भी देखिए, साकिब खान ने सुबह में 2 ओवर 2 रन 2 विकेट, अब 2 ओवर में सिल्वर जुबली रन दिए थे और बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी दीपेश माली ने, लेकिन जवाब दिया राजा गुलवी ने। 3 ओवर नए बैट्समैन बल्लेबाजी को इस वक्त आ चुके हैं। साकिब खान, गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी, 3 ओवर 23 रन। आस्किंग रन रेट लगभग 7.25 या 7.82 का। समय में कॉपरेट करें प्लीज़, इसके बाद एक मुकाबला और खेला जाना है। कल के मैचेस की रूपरेखा मैं आपको देता चलूँगा। कल पहला मुकाबला जॉय कुमार एंड कंपनी और आरके फ्रीट 8:30 बजे दोनों टीमों को रिपोर्ट करना है। 9:15 बजे टॉस होगा और 9 बजे पहली गेंद हम करेंगे। दूसरा मुकाबला पायनियर स्पोर्ट्स, ये पूल ए का मुकाबला है। पायनियर स्पोर्ट्स बनाम
चैलेंज स्पोर्ट, ये दूसरा मुकाबला है। उसके बाद तीसरा मैगी 11 और शिवास, चौथा आरके फ्रीट और जागृत मराठा, पांचवा जॉय कुमार और शिवास, और छठा मैगी और जागृत। ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट! ओ देख रहे हैं क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हुआ है, क्या हुआ है वहां पर देखना चाहेंगे। अंपायर ने तीसरे अंपायर को पूछा है, ये अच्छा निर्णय है ऑन फील्ड अंपायर का। मेरे ख्याल से रिवर्स शॉट खेला था बैट्समैन आराफ शेख ने। डीप में खिलाड़ी थे अमजद। देखना है तीसरे अंपायर क्या निर्णय देते हैं। हालांकि वंडरफुल टेलीकास्ट कम्स टू यू फ्रॉम आवर टेक्निकल टीम प्रिंस मूवीज। आराफ शेख ने उस शॉट को खेला था। वंडरफुल वंडरफुल। अमजद शेख थे वहां पर। पायनियर के एक्स कैप्टन सऊद खतीब जी हमसे जुड़ चुके हैं। आपका हम खैर मकदम करते हैं। वेलकम सऊद। अल्ट्रा स्लो मोशन टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। व्हाट अ टेलीकास्ट, आउटस्टैंडिंग जूमिंग करके बताया जा रहा है। इसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी अलग करना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेलीकास्ट फ्रॉम प्रिंस मूवीज। क्योंकि मैच काफ़ी क्लोज है और अंपायर भी थोड़ा समय ले रहे हैं। आराफ शेख ने स्विच हिट किया था। What a telecast! What a telecast comes to you in ultra slow motion. हमारे टीवी अंपायर्स थोड़ा समय ले रहे हैं। यस इज आउट, क्योंकि जब उन्होंने कैच लिया उनका पैर इंचेस इनसाइड दी बाउंड्री लाइन था। बड़ी विकेट गिरती हुई आराफ शेख बैक टू दी डग आउट। आरफ के मैं बताता चल रहा हूं क्योंकि कट टू कट मैच है, बहुत सारे
व्यूवर्स हमें देख रहे हैं। कल पहला मुकाबला 8:30 बजे टीमों को रिपोर्ट करना है। 9 बजे पहली गेंद रहेंगी जॉय कुमार एंड कंपनी कालेर बनाम आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट। दूसरा मुकाबला पूल 1 से है, वो पायनियर स्पोर्ट्स बनाम चैलेंज स्पोर्ट। उसके बाद पूल बी के बचे हुए सभी मैचेस मैगी 11, शिवास द ग्लोरियस, आरके फ्रीट, देन जागृत मराठा, जॉय कुमार कालेर, शिवास ग्लोरियस, आखिर में मैगी और जागृत मराठा। ये कल के मैचेस की रूपरेखा। गेंदें बची है इस वक्त अब राकेश प्रभु हैट्रिक पे आ गए हैं। पिछले ओवर के आखिरी गेंद पे उन्होंने विकेट लिया था। इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव, ये देखिए धूल में छलांग लगा दी है। नहीं, बहुत ही लाजवाब। एक तो ऊंची हाइट है। अच्छा, अगर वो डाइव नहीं भी लगाते तो कोई उन्हें डांटने वाला नहीं था, लेकिन इसको कमिटमेंट बोलते हैं कि एक बार अगर मैं कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। उन्हें पता है मेरी गेंदबाजी में कुछ रन ज़्यादा गए हैं, मैं ही उसको संवारूंगा। अपनी इंजरी की चिंता न करते हुए उन्होंने अपने आप को झोंका और 1 रन को बचाया। पलटवार राकेश प्रभु का। स्कोर है 39 रन, 5 विकेट, 2 डॉट गेंदे। अब 16 गेंदों में 23 रन। राकेश प्रभु हाजी समझ सेट स्टैंड की तरफ से मुड़ते हुए सामना करेंगे बैट्समैन आतिश गोडविंदे। पिछले मैच में एक सिक्सर एक चौका लगाया था सुबह के मैच में। इस मरतबा निकाल दिया गैप में। अमजद शेख फिर एक्शन में कमाल की फील्डिंग कर रहे हैं। 1 रन से 40 पे पहुंचा है स्कोर। धीरे धीरे ये मैच फंसता जा रहा है। इस मैच की जो ग्रे है वो खुलने का नाम नहीं ले रही है। इस मैच के जो पेच है वो और फंसते जा रहे हैं। 40 रन, 5 विकेट। एक्स कैप्टन ऑफ पायनियर सऊद खतीब जी को दिखाया जा रहा था। फिर से इस्तेकबाल है आपका। ये आप देख सकते हैं सऊद खतीब और बीपीएल के यंग चेयरमैन मास्टरमाइंड ऑफ भिवंडी एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल साहब। सऊद खतीब की आंखें बता रही है कि बहुत क्रिकेट के उतार चढ़ाव देखे हैं। सोच रहे होंगे कि कभी तसव्वुर में भी हमने सोचा नहीं था कि क्रिकेट इतना आगे बढ़ेगा जब वो खेल रहे थे, और आज 40 साल बाद क्रिकेट क्या हो गया है। राकेश प्रभु बिग बर्ड ऑफ टेनिस क्रिकेट। इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक, एक और विकेट। राकेश प्रभु ने इस ओवर में मैगी 11 की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी है। भले से आजकल सॉन्ग फास्ट आ रहे, आंखों की उदासी। होना तो ये चाहिए कि आंखों से तो काम हुआ है, काजल क्यों बदनाम हुआ है, और जब से लगाई है मेहंदी तूने शहर में बीपीएल का नाम हुआ है। सबसे बड़ी बात आप देखें सिद्दीक भाई, जो हिसाब से राकेश प्रभु ने गेंदबाजी की है शिद्दत के साथ, और यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करेंगे कि बल्लेबाजी में अपने आप को अप्लाई नहीं कर पा रहे मैगी के बल्लेबाज। राकेश का जहाँ तक ताल्लुक है मोर देन 100%, भले गेंदबाजी में विकेट जाएंगे लेकिन मैं विकेट लूँगा। देखिए दूसरा ओवर वो करने जब आए तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे। इस ओवर में अब तक उन्होंने 1 रन दिया है और 2 झटके दिए, वो भी बड़ी विकेट। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को अक्षय भोईर आए हैं। अक्षय भोईर का जब भी जिक्र चलेगा मापोली क्रिकेट धमाका 2018। राकेश प्रभु दूर वाले छोर से, ओ बढ़िया गेंद,
कौन बनाती हुई पहुंची यात्रिक उछाल, कंधे का वैसे भी तेज गेंदबाज जो ऊंचे कद के हैं दुनिया की क्रिकेट में वो अच्छा इस्तेमाल करते हैं। कमबैक जानते हैं राकेश के पास बड़े मैच का टेम्परामेंट है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, और बड़े प्लेयर जो होते हैं ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं दे राइज टू द ओकेजन, एंड बिल्कुल वही वाला जज्बा यहाँ पर दिखाते हुए राकेश प्रभु। अक्षय को गेंद आसमान में, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे, नो मिस लैंड में गेंद गिरी है, 2 रन आए हैं। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया ओवर खत्म किया राकेश प्रभु ने, 3 रन दिए। अब मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे, 4 ओवर 42 रन, और विकेटों का डिपार्चर देखिए हरीश, 6 विकेटें गिरी है, 2 ओवर में 20 चाहिए, डू और डाई की स्थिति है दोनों टीमों के सामने। लेकिन कभी भी कमेंट्री में डू और डाई की स्थिति हरीश पंड्या के लिए नहीं आई। मैच कोई भी रहे, चुनौती कोई भी रहे, उनका अंदाज वहीं रहा। और कौन बनेगा इस मैच का विजेता, आइए सुनते हैं सुपर आवाज हरीश पंड्या की। धन्यवाद आपका। BC4 एंड अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3। चेयरमैन एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल इस वक्त हमारे साथ तशरीफ ला चुके हैं। पायनियर के एक्स प्लेयर और कैप्टन सऊद खतीब हमारे बीच जुड़ चुके हैं। हम आभारी हैं इस प्रतियोगिता के जरिए हमारे साथ जुड़ने वाले तमाम टीमों के ओनर्स और स्पॉन्सर्स। विशेष आभार ओम जिम एंड फिटनेस हब सावध साईनाथ बजा की, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी स्पॉन्सर की है। O2 लाइव शाहिद पापा बेस्ट बैटर बेस्ट बॉलर मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए जिन्होंने ट्रॉफी स्पॉन्सर की है। रोलेक्स मेडिकेयर फाद दलवी मनसब मुल्ला टॉस विनिंग कैप्टन के लिए जिन्होंने किटबैक स्पॉन्सर किया है। सनम कुमार एंड कंपनी धनंजय गुड़वी जिन्होंने पहले और दूसरे प्राइज़ के लिए ट्रॉफी स्पॉन्सर की है। A1 चिकन इनका विशेष आभार। इसके अलावा 70-70 स्पोर्ट्स इनका विशेष आभार है। इसके अलावा एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन और फराज मोमीन जिन्होंने बैनर्स की रंग बिरंगी दुनिया में दिखाई। मांगीलाल जी पालीवाल रोकड़ा रास्ता 1000 रुपये का कैश अवार्ड मैन ऑफ द मैच के लिए। और पांडुरंग धर्मा पाटिल धनेश 11 कुकसे। इसके अलावा यस धनंजय गौली सनम कुमार एंड कंपनी, सनम कुमार फर्स्ट सेकंड हमारे ट्रॉफी के स्पॉन्सर। ओम जिम सावतनाका, साथ ही साथ दयानंद चोरगे साहब हमेशा के हमारे साथी, क्रमांक 5-4 के सभापति इरफान अदीस अंसारी। O2 लाइव पानी राहुल गुप्ता शिवाज द ग्लोरियस के ओनर और तनय पाटिल जागृत मराठा रानल के ओनर, आपको मंच पर आना है। 42 for 6 आफ्टर 4, 20 रन चाहिए 12 गेंदों में, 12 चिंडू 20 दावा। मयूर के ने भी हैट्रिक पर है। मयूर आतिश गोडविंदे को की गई है गेंद, हालांकि बल्ले पर लगी थी, 1 रन जरूर पूरा किया। कैसे गेंद के ऊपर झपटे थे वहाँ विकेट कीपर, वाकई में तारीफ करनी होगी। RK फ्रीड एंड MJ स्पोर्ट्स की, फुरकान बुबेरे साहब की ये टीम है। दूसरी तरफ मैगी 11 मांगीलाल पालीवाल जी की टीम है, और मांगीलाल जी इस वक्त हमारे साथ उपस्थित है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन दोनों टीमों का पहले मैच में रहा। राकेश प्रभु की वाकई में तारीफ करनी होगी, 2 ओवर 17 रन 3 विकेट। इलायची के दानों सा है तेरा मुकद्दर, जितना पिसता गया खुशबू बिखेरता गया, ये राकेश प्रभु के बारे में कह सकते हैं। 43 for 6, 11 गेंदे 19 रन, 11 चेंडू 19 दावा। थोड़ा सा दूर खेला था, लैचिंग ऑन टू द ड्राइव, बहुत बढ़िया रन चाहते थे वहां पर, कभी हाँ कभी ना, आखिरकार द एंड अच्छा रहा। अब 10 गेंदे 19 रन। ये नहीं भूलना चाहिए कि मयूर केने ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। 1.2 ओवर्स ही कंसिडर ओनली 7 runs and claimed 2 important wickets. 10 गेंदे 19 रन, 10 चेंडू 19 धावा। स्ट्रेट ड्राइव अपने पैर से रोक दिया, हालांकि अलग बात है कि वो चौका जा सकता था, उसको
रोकते रोकते 2 रन बन गए। राकेश प्रभु थोड़ा सा नाराज अपने आप से दूर से आए थे। यानी कि अब 9 गेंदे और मुकाबला जीतने के लिए रन चाहिए 17। स्कोर 45, 6 विकेटों के नुकसान पर। आतिश गोडविंदे 3 बॉल 2 रन, अक्षय 4 बॉल 3 रन। हरेश, एक बात कहूँगा, जब तक आतिश गोडविंदे वहाँ रहेंगे खतरा मंडलाता रहेगा आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट पर। मैगी की बल्लेबाजी भी यहाँ पर धार पर है इस वक्त। 9 गेंदे 17, 9 चेंडू 17 धावा। पहले मन बना लिया बैठक शॉट खेलने का और इसका नुकसान किया मैगी को हुआ। आसमान में देखा अक्षय ने। अब 8 गेंदे और रन चाहिए 16। 8 चेंडू 16 धावा। हरीश, ये जो 2 गेंदे हैं ना, ये इस मैच के रिजल्ट पे बहुत इफेक्ट करेंगी, क्योंकि प्रभु अपना कोटा पूरा कर चुके हैं, मयूर कर रहे हैं, और आखिरी गेंदबाज के लिए मयूर चाहेंगे कि ज़्यादा रन रहे। यहाँ पर आतिश गोडविंदे कितना अच्छा खेलते हैं इसके ऊपर मैगी का विजय निर्भर करेगा। मयूर केणे बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। एक रन पूरा किया, दूसरा हो नहीं पाएगा। अजय पाटिल दौड़ कर आए थे बिल्कुल चीता की स्फूर्ति से। सिद्दीक भाई, एक चीज आपने गौर की होगी, मयूर केने, आर्यन भोईर, इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की गेंदें की है और ये वजह रही है कि उन्हें बड़ी कामयाबियां मिली है। इसका एक रीज़न रहा है कि भिवंडी के क्रिकेट जब से ओपन क्रिकेट खेलने लगे हैं, उनका देखा देखी में हर गेंदबाज ने अपने आप को बदल दिया है। फुल टॉस बॉल दी, मिस टाइम हुआ है, कैच का मौका और लपक लिया। यहां पर एक और विकेट का पतन। 47 पर 7 मैगी 11 आउट हो गए अक्षय। लोअर फुल टॉस की भी प्रैक्टिस करना लाजमी होगा, क्योंकि इस तरह के मैच सिचुएशन में अगर आप लोअर फुल टॉस में बोल्ड होते हैं या 1-2 रन बनाते हैं तो टीम के फायदे में नहीं आएगा। और ये अक्सर देखा गया है, जब तेज गेंदबाज फुल टॉस करता है तो उसको मारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 12 बॉल 20 का इक्वेशन अब घटकर 6 बॉल 15 और आखिरी ओवर करने आ रहे हैं अब अजय पाटिल। बिल्कुल, टीम है मांगीलाल की, मांगीलाल का रोकड़ा रास्ता और टीम के पास एक ही रास्ता, हिट आउट और गेट आउट। और बिल्कुल देखिए, अब इस वक्त रास्ता बनाने के लिए क्या खाना पड़ेगा? पास्ता। 3 मिनट बचे आपके आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स के कैप्टन अजय पाटिल। 3 मिनट बचे इस ओवर के लिए। गेंदबाजी में भी कैप्टन आए अजय पाटिल। अजय पाटिल बॉल फुलर लेंथ की रही थी और 1 रन जरूर यहाँ पूरा किया जा रहा है और वाइड बॉल आया है, यानी वाइड बॉल की मदद है। अब 6 गेंदें बची है और मैच जीतने के लिए रन चाहिए 13। देखिए, इस तरह की कहते हैं ना, छोटी गलती से इंसान बड़ी गलती की तरफ जाता है। जहाज में सिद्दीक भाई एक छोटा सा छेद भी हो जाए तो जहाज डूब सकता है। 6 गेंदों में 13।
6 गेंदे 13 रन, व्हाट अ मैच। ये मैच धीरे धीरे अब थ्रिलिंग क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है। 6 बॉल 13। और ये क्लाइमैक्स ऐसा क्लाइमैक्स है कि जी टीवी या सेट मैक्स के ऊपर भी आपको मजा नहीं देगा जितना प्रिंस मूवीज पे देगा। स्ट्रेट ड्राइव, दूर से आते हुए फील्डर, और अब 1 रन का इजाफा, 5 गेंदे और 12 रन। 5 balls 12 to win। स्कोर हो गया 50, 7 विकेट पर। Still there is a dangerous player. The wall between RK Freet and MJ Sports victory. The wall is terrific. आतिश गोंडविद ने इज अ डेंजरस प्लेयर। हाँ, नहीं भूल सकते, उनके कई ऐसे रिकॉर्ड है इस तरह की सिचुएशन में उन्होंने मैच जीता है। फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर मैगी 11 के लिए। इस बार लोअर फुल टॉस थी, उठा दिया है। कैच आउट का मौका तो नहीं है लेकिन चौका बचा लिया है यहां पर। बिल्कुल इस तरह का क्षेत्ररक्षण चाहिए आखिरी ओवर में जहां आप एडी चोटी का जोर लगा देंगे, और इसकी बदौलत ये 2 रन बनते हुए यहां पर। और अब गेंदें बची है कुल मिलाकर 4 और रन चाहिए 10। 4 balls 10 runs। Could be a turning point. Excellent piece of fielding from the deep fielder. सागर पाटिल is there. अब गेंदें बची है 4 और रन चाहिए 10। 10 का दम, 10 अगर बन जाते हैं तो बस है, क्योंकि 10 पे काम हो जाएगा। लेकिन 10 के लिए बेबस नहीं होना पड़े, ये ध्यान रखना होगा बैटर्स को। 52 for 7। आतिश गोडविन दे 5 बॉल 5 रन। दोनों के हाव भाव बताए जा रहे हैं चेहरे के। इस बार विकेटों के पीछे स्वीप कर दिया है, 1 रन मिलेगा, यानी कि अब 3 गेंदे और मैच जीतने के लिए रन चाहिए 9। दीपेश माली को देखिए, आतिश गोविंद को स्ट्राइक पे से बचाने के लिए कितना तेज पलटे थे। हालांकि शॉट बहुत ही दमदार था लेकिन प्लेसमेंट नहीं कर पाए थे। लैप स्वीप किया था, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे अलर्ट खिलाड़ी था। 3 गेंदे 9 रन सामना कर रहे शुभम गुलवी, जिन्होंने इस सीजन का गोल्डन 6 लगाया है पहला। बढ़िया बॉल जड़ में आती हुई नीचे बैकलिफ्ट पर, बिल्कुल बॉटम एंड। 1 रन यहाँ पर। और अब ये इक्वेशन जो है ये बहुत खतरनाक इक्वेशन बन गया है, क्योंकि 2 बॉल 8। अब ये आईपीएल इक्वेशन जैसा इक्वेशन नजर आ रहा है। बिल्कुल, एक गेंद का छूटना मैच के छूटने के बराबर है। लेकिन आतिश गोडविन दे देखते हैं क्या करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, डोंट गो अवे, स्टिल ट्यूनिंग विद अस इन बीपीएल। 2 बॉल 8 रन। आतिश गोडविंदे 6 बॉल 6, शुभम गुलवी 2 बॉल 2। अजय पाटिल अब तक 4 गेंदों में 7 रन दे चुके हैं। और हमारे डीजे सुमीत, इनका भी आगमन होता हुआ। डीजे की दुनिया का मिथुन, आपका स्वागत। 2 बॉल 8। बहुत बढ़िया शॉट, रबर स्टैंप लगा दिया, और ये शानदार कवर ड्राइव पर लगने वाला चौका। दिल हो रहा है। 1 गेंद और गोल्डन बाउंड्री की जरूरत। BC4 सिटी क्रिकेट में इस सीजन में
शॉर्ट इनिंग, गोल्डन सिक्स लगा दिया है आतिश गोडविंदे ने, और मांगीलाल पालीवाल की टीम मैगी 11 ने सुबह का भी मैच जीता और शाम का भी। अभिनंदन। क्या जबरदस्त पारी खेली है यहाँ पर आतिश गोडविंदे ने। लास्ट बॉल पर चौका छक्का लगाने के लिए जिगर चाहिए, और देखिए सिद्दीक भाई वो जिगर वो आतिश के अंदर है। मांगीलाल पालीवाल जी की ओर से 2000 रुपए का इनाम भी जीता। और देखिए सिद्दीक भाई, मांगीलाल जी ने खिलाड़ियों के लिए रोकड़ा रास्ता तो बनाया, लेकिन अपने खिलाड़ी के लिए उन्होंने रोकड़ा हाईवे भी बना दिया। आइए इनाम तकसीम करने के लिए हम आगे बढ़ते हुए। बट व्हाट अ मैच, 2 गेंदों में 8 रन चाहिए थे। आतिश गोडविंदे ने अपने सर पे बर्फ रखा और काम कर दिया। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। मतलब आज है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3 का तीसरा दिन, और शाम के समय में ये एक मैगी वाली ट्रीट थी हमारे सारे भिवंडीकर को। और जितने लोग, जितने प्रेक्षक, जितने ऑडियंस हमें देख रही है यूट्यूब के द्वारा या फिर आपके केबल के द्वारा, या जितने ऑडियंस हमें स्टेडियम पे यहाँ पे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। सभी का स्वागत है फिर से एक बार भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे मैन ऑफ द मैच की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए अब मैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए बुलाना चाहूँगा मैगी 11 के ओनर मांगीलाल जी पालीवाल, तारिक साज पायनियर खिलाड़ी सऊद खतीब, और हमारे लीग के चेयरमैन एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल। आइए मांगीलाल जी। मांगीलाल जी, आज आपको चीज़ मैगी, एक्स्ट्रा चीज़ मैगी। एक्स्ट्रा देखिए, मैगी 11 नाम भले है, मैगी ये केवल नाम के उनका जो है निक नेम है। बाकी मांगीलाल जी है ना, ये हमारे राजस्थान मारवाड़ से है। और आज मुझे लगता है घर में दाल बाटी चूरमा घेवर ये जरूर बनने वाला है, क्योंकि 2 आउट ऑफ 2 इट्स मैगी। आइए मैन ऑफ द मैच आतिश गोडविंदे, 16 नॉट आउट। आतिश गोडविंदे, आतिश गोडविंदे आइए। अगला मैच शिवाज द ग्लोरियस और जागृत मराठा रानाल के बीच। यस, सबसे पहले तो आपको ओम जिम एंड फिटनेस क्लब के वहाँ पर सावध यानी कि साइना बजा के सामने स्पॉन्सर की गई ट्रॉफी दी है एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल ने। रोकड़ा रास्ता आपके लिए 1000 रुपये का बन चुका है मांगीलाल पालीवाल द्वारा। और केवल एक पे मत रुकिए आतिश, जब तक आप मेडल पहन रहे हैं आपके लिए 2000 रुपये और तैयार हो रहे हैं। मतलब यहाँ से आप 3000 लेकर ही जाएंगे। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आतिश गोडविंदे, एंड थैंक यू सो मच एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल, मांगीलाल जी एंड सऊद खतीब जी। थैंक यू सो मच टू ऑल आर डिग्निटरीज। और यहाँ पे हमारे साथ है आतिश बाधी झाली आहे आज पूर्ण रन्सची, आणि तो शेवटचा जो षटकार होता, हा, क्या बात है। म्हणजे आज एक्स्ट्रा चीज मॅगी, डबल चीज, एक चीज, असे कोणत्या कोणत्या मॅगी खाणार? म्हणजे सकाळी सुद्धा आपण मॅगी खाल्ली आणि संध्याकाळी सुद्धा आपण मॅगी खातोय। नाही असं काही नाही, टीम आमची चांगली आहे आणि हा टीम प्लेइंग 11मध्ये जो प्लेअर खेळतो तो चांगलाच असतो। प्रत्येकाची जिम्मेदारी घेऊन प्रत्येक प्लेअर खेळत असतो। माझ्यावर जिम्मेदारी आली, मी ती कंप्लीट केली। आणि अशी तशी नाही, काय शानदार षटकार लावलाय। तो जो षटकार होता ना, तो डेडिकेट करायचा असेल तर कोणाला डेडिकेट करशील? ऑल टीम। ऑल टीम, क्या बात है। शाळेला दफ्तर, कॉलेजला बॅग, शाळेला दफ्तर, कॉलेजला बॅग, आतिश गोडविंदेची फलंदाजी आहे जबरदस्त स्वॅग। अशी फलंदाजी केलेली आहे आतिश गोडविंदे, आणि नक्कीच तू ज्या पद्धतीने आता फलंदाजी केलेली आहे ना, रेसकोर्सचे घोडे सुद्धा दौडायला लागलेत। थँक्यू सो मच ब्रदर, विश यू गुड लक। सो हा होता मॅन ऑफ द मॅच आतिश आपल्या सोबत। आणि आता आजच्या दिवसातली शेवटच्या मॅचकडे आपण वळणार आहोत, जिकडे आपण पाहणार आहोत शिवाज द ग्लोरियस Yes. आणि जागृत मराठा राहणार या दोन्ही टीम्स लढणार आहेत शेवटच्या आजच्या दिवसातली मॅच। लगेच वळणार आहोत आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे। ओव्हर टू यू कॉमेंट्री।
थँक यू. रेश्मा जायच्या अगोदर एकदा 3 दाखवूया, कारण सीझन 3 आहे. आपण यो पण केला आणि आता आपण 3 दाखवतोय. थँक्यू. थँक्यू सो मच हरीश जी, थँक्यू सो मच रेश्मा जी. अंतिम मॅच आजच्या दिवसातील आपल्याला पाहायला मिळेल. सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे. गुड इव्हिनिंग. अप्रतिम मॅच आपल्याला पाहायला मिळाली. सुंदर क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळाला. गोल्डन सिक्सर अतिश घोडविंदेच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. चला बॅटर लगेचच पाठवून द्या. एकूण 12 षटकांचा खेळ आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे आणि तो वेळेत होणं खूप गरजेचं आहे. खूप सुंदर मॅच आपल्याला पाहायला मिळाली आणि अखेरकार मागी 11 तो सामना जिंकला. बॅटर प्लीज चिराग माई. आपण लगेचच वेळ न घेता बॅटर पाठवून द्यायचे आहेत, कारण का फिल्डिंग तर लावून झालेल्या मैदानाच्या आतमध्ये सहकार्य करावं. चला बॅटर आपण त्वरित मैदानामध्ये या, आपणास विनंती करतोय. चला आपण त्वरित या. 360 अंशाचं जे मैदान आहे अतिशय चांगल्या पद्धतीनं अम्ब्रेलाच्या पद्धतीने सजवलं गेलं आहे. तसं आम्ही आपणास विनंती करतोय की आपण या. आमच्या ऑफिशियल्सही तिथपर्यंत पोहोचलेत. उत्सुकता वाढती आहे इथे मात्र या सामन्याची, आपण पाहू शकता. चला बॅटर आपण त्वरित जा मैदानामध्ये. प्रेक्षक राजा आतुरतेने वाट पाहतोय. यूट्यूब लाईव्हला आमचाही प्रेक्षक राजा जॉईन झाला आहे, तोही आपली खूप आतुरतेने वाट पाहतोय. चला आम्ही विनंती करतोय आपण फास्ट त्वरित मैदानात प्रवेश करायचा आहे. नक्कीच एक चांगला मुकाबला आपल्या भेटीला येताना पाहायला मिळतोय. एका बाजूने टीम आपल्याला पाहायला मिळेल ती म्हणजे निश्चित रूपानं शिवाय द ग्लोरियर्स, विपक्षात जागृती मराठा. येस, या दोन संघांमध्ये ही लढत आपल्याला इथून मात्र पाहायला मिळेल. चांगला मुकाबला आहे. अगदी गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाजी सज्ज होताना आपल्याला इथून मात्र पाहायला मिळेल. निश्चित रूपानं प्रथमेश ठाकरे, मी आधीच म्हटलं ना की मॅन ऑफ दी सिरीज नवी मुंबई प्रीमियर लीगमध्ये घेणारा हा खेळाडू आहे. मॅन फ्रॉम वारेट, कवाड